सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड। टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज हम आपको न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रोटोजोआ फाइलम के जो कैरेक्टर थे उसमें भी मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन अनेक प्रकार का होता है, जैसे होलोफाइटिक, होलोजोइक, मिक्सोट्रोफिक, सेप्रोजोइक, ईटीसी। तो उसका आज हम डिटेल से वर्णन करेंगे। तो कुछ प्रोटोजोआ अपने भोजन को श्रम संश्लेषण भी करते हैं, इसे ऑटोट्रोफिक कहते हैं। कुछ अपने अंदर रहने वाले एल्गी द्वारा निर्मित खाद्य से प्राप्त करते हैं और कुछ भोजन को अपने बाहरी आवरण की सहायता से पकड़कर प्राप्त करते हैं तथा कुछ प्रोटोजोआ परजीवी जीवन व्यतीत करते हुए परपोषी को या तो कोई हानि नहीं पहुंचाते या डिजीज उत्पन्न करते हैं जिससे हानि होती है। इसके अलावा कुछ परजीवी कम हानि भी उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ में लगभग सभी प्रकार के पोषण विधियाँ जो नीचे दी गई है, होलोफाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक, मिक्सोट्रोफिक और पैरासिटिक, ये इतने विधियों के द्वारा ये पोषण करता है। तो सर्वप्रथम होलोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जिसे पादप संपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल भोजन के रूप में प्लांट जैसे एनिमल जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, उनको ही भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। ये सभी फाइटोफ्लैचेलेट प्रोटोजोआ जिनमें क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमेटोफोर्स होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा सेल्फ बनाते हैं, खुद बनाते हैं। क्योंकि इस विधि में भोजन बनाने की प्रोसेस को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। तो ये विधि ऑटोट्रोफिक तथा फोटोट्रोफिक नाम से भी जानी जाती है। ऑटोट्रोफिक इसलिए नाम डाला गया इसका कि यह भोजन स्वयं बनाता है, और प्रकाशानुवर्ती फोटोट्रोफिक इसलिए नाम डाला गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है। इस प्रोसेस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्ची सामग्री की तरह कार्य करते हैं तथा एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं, जिसके फलस्वरूप डेक्स्ट्रोज शुगर का निर्माण होता है। इस प्रकार बने डेक्स्ट्रोज से पैरामाइलोन का निर्माण हो जाता है, जो कि यूग्लिना जैसे जंतुओं का एक विशेष कैरेक्टर होता है। इसके बाद में होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें बहुसंख्य मुक्तजीवी प्रोटोजोआ अपने भोजन
जो दूसरे जंतुओं तथा पौधों को निगलकर प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तथा उनके भोजन प्राप्त करने की इस विधि को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तथा इस प्रकार के प्रोटोजोआ एनिमल्स होलोजोइक कहलाते हैं। सार्कोडीना की कुछ परजीवी जातियों के अलावा से सभी होलोजोइक होते हैं और इस पोषण विधि में भोजन को पकड़ने तथा ग्रहण करने तथा पचाने तथा अपचित भाग जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते शेष बच जाता है को बाहर त्यागने के ऑर्गन्स का विकास हो जाता है। फूड एंड फीडिंग दूसरे छोटे छोटे जीव जैसे प्रोटोजोआ, डायटम्स, रोटिफर्स, क्रस्टेशियन लार्वे etc. होलोजोइक प्रोटोजोआ का भोजन होता है। इन सभी जंतुओं को निगलने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को फेगोट्रोफी या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तथा ये सभी फ्लैजिलेट जंतु जिनमें वर्णक का अभाव होता है या जिनके वर्णक लवक नष्ट हो जाते हैं अपने ठोस भोजन को फ्लैजिला की सहायता से पकड़ते हैं और उसे शरीर की खुली सतह से, जिसे बोर्डो में या विशिष्ट प्रकार के मुख्य उपकरण जैसे युग्लिना में अंदर ग्रहण करते हैं। पिरानिमा के समान कुछ फ्लैजिलेट जंतु विशेष प्रकार के एक रोड के समान स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी सहायता से भोजन को पकड़ते हैं और ये सभी विशेष संरचनाओं को ट्राइकाइट कहते हैं। सार्कोडीना क्लास के प्रोटोजोआ अपने सीडोपोडिया जो कुटपाद होते हैं की सहायता से सॉलिड फूड ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की भोजन क्रिया अमीबोइड न्यूट्रिशन कहलाती है। साइंटिस्ट रम्बलर ने 1910 के ऑब्जर्वेशन परीक्षण के अनुसार अमीबा भी 4 प्रकार से विभिन्न विधियों से भोजन ग्रहण करता है। बाय इंपोर्ट आयात द्वारा। इस विधि में जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है वैसे ही वह बहुत कम गति करके वो अंदर ग्रहण कर लेता है, क्योंकि भोजन और प्राणी के बीच कुछ रासायनिक आकर्षण होते हैं और इस विधि द्वारा उदासीन जीवों जैसे एल्गी को ग्रहण किया जाता है। जिसका डायग्राम आपको पीछे दिखाया गया है। ये देखिए आयात विधि द्वारा एल्गी को निगलता हुआ अमीबा, इसमें एल्गी अटैचमेंट हो रही है जो डायग्राम 9th में देखिए। इसके बाद में दूसरा जो डायग्राम दे रखा है वह सर्कमफ्लुएंस द्वारा दिखाया गया है। जैसे ऊपर की ओर देखिए इनएक्टिव प्रे दिखाई दे रही है, सक्सेसिव पोजीशन ऑफ सीडोपोडिया दिखाया गया, इसमें एक्टिव पोजीशन में है।
ये सरकमफ्लुएंस द्वारा फीडिंग कर रहा है। तो अब सरकमफ्लुएंस द्वारा इस विधि में अमीबा भोज्य जीव के संपर्क में आने पर उसे चारों ओर से जकड़ लेता है और उसके ऊपर एक लोटन क्रिया करता है और फिर जीव को निगल जाता है। ऐसा उस समय होता है जब कुछ कम सक्रिय जीव को ग्रहण किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया। नेक्स्ट, बाय सर्कमवेलेशन परिवृत्ति का कासन द्वारा जब अमीबा किसी सक्रिय व एक्टिव एनिमी को खाता है, सक्रिय शिकार को खाता है, तो इस विधि का उपयोग होता है। जब शिकार उससे कुछ दूरी पर होता है तो उसे पकड़ने के लिए यह अपने स्यूडोपोडिया को उसकी ओर बढ़ाता है, जिससे कि स्यूडोपोडिया स्पर्श किए बिना ही शिकार को चारों ओर से घेर लेता है और उसको कैद कर लेता है। तथा बाद में स्यूडोपोडिया जो कुटपाद मानते हैं, जो बाद में स्यूडोपोडिया के जो छोर होते हैं वो आपस में संगलित होकर एक खाद्य दानी जैसे फूड वेहिकल्स का निर्माण कर लेते हैं। जो डायग्राम में देखिए ऊपर दिखाया गया है, ए वाले में इधर एक्टिव प्रे है, इधर स्यूडोपोडिया जो बड़ी साइज में हो चुके हैं। इसके बाद में जो इसने एक फूड कप जैसे स्ट्रक्चर बनाई है बी वाले में, उसके चारों ओर घेर लिया है इसको। इसके बाद में इसके जो चारों ओर का पोर्शन है वो आपस में संगलित हो चुका और ये फूड वेहिकल्स का निर्माण कर लिया। इसमें लास्ट वाले में देखिए फूड वेहिकल्स